तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो मैं पेपर दे के आया हूँ 10 जुलाई को सीबीटी 2 का, उसके बारे में बात करते हैं हर एक चीज़ें। अब 2 बार मैंने सीबीटी 1 दे दिया है, 2 बार सीबीटी 2 दे दिया है, तो अच्छा खासा मुझे नॉलेज हो चुका है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, सीबीटी 1 में डिफरेंस क्या रहता है, सीबीटी 2 में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि भाई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या डिफरेंस रहता है। तो मैं यही ऑनेस्ट कहूँगा कि 70 to 80% सेम रहता है, क्वेश्चंस लेवल भी सेम रहते हैं। वही बस जो 10-20% वो चेंज किया, जैसे मैथ के थोड़ा सा लेवल उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया कुछ कुछ क्वेश्चंस के। सभी क्वेश्चंस के नहीं, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस के वो इंक्रीज़ नहीं करते लेवल, जो करते हैं वो कुछ कुछ क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं। और वहीं अगर बात करें पॉलिटी साइड की, तो पॉलिटी में क्या करते हैं, पहले आपने देखा होगा पॉलिटी सीबीटी 1 में कैसे देते हैं, पार्ट वाइज वो देते हैं कि कुछ एक पार्ट का कोई आर्टिकल दे दिया, फिर एक पार्ट का आर्टिकल दे दिया, एक पार्ट का, इस तरीके से वो ऑप्शन में देते हैं। बट सीबीटी 2 में क्या करते हैं, सेम सेम एक ही पार्ट का उठाते हैं, उसी का आर्टिकल देते हैं, जिससे क्वेश्चन जो हो जाता है थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते वो। अब सेकंड ये बात करते हैं कि भाई क्वेश्चंस लेवल क्या था। तो मैथ के अगर मैं बात करूँ तो इजी मॉडरेट टफ दोनों था, तीनों था। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चंस टफ थे। ठीक है, टफ थे भाई, मतलब टफ मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है, टफ इन द सेंस कि भाई अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ये था, वहाँ पे आपको दिमाग लगाना था कि ये किस क्वेश्चन को मुझे बनाना है और किस क्वेश्चन को नहीं बनाना है। क्योंकि अगर आप हार्ड वाले क्वेश्चन पे चले गए जहाँ पर टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इजी क्वेश्चन भी बाद में आने वाला रहेगा वो आपसे छूट जाएगा टाइम मैनेजमेंट के कारण। ठीक है, तो वही चीज़ था। तो मैंने तो वही किया कि भाई जो मुझे हार्ड लगा, मुझे लगा कि यार 2-3 जब मैंने नज़र दौड़ाया तो मुझे लगा कि नहीं ये थोड़ा टाइम टेकिंग लगा, तो अभी इसको छोड़ दूँ। तो वो दिमाग भी तो खपाना पड़ता है ना उस चीज़ों में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अगर जीके जीएस की जहाँ तक बात करते हो, देखो जीके जीएस वाला जो स्टैटिक वाला जो पोर्शन था बहुत इजी था। स्टैटिक पोर्शन में उन्होंने 2-3 हिंट दे के रखा था सारी चीज़ों, तो अगर आपको कोई भी एक हिंट भी पता है तो आप आराम से, जैसे काजीरंगा का हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते हैं यार कि वन आंसर नहीं दूंगा, सो सॉरी, आंसर नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा था कि कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, मतलब ईजी ही काइंड ऑफ क्वेश्चंस में था। मतलब अगर आप बोलो तो मैं अगर बोलूँ कि स्टैटिक जो था ज़्यादा ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक दोनों को मिक्सअप किया हुआ था उन्होंने। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बना था। बाकी अगर ओवरऑल जीएस की बात करूँ तो अगर आपने कोई भी एक बुक अगर फॉलो किया होगा, चाहे आदित्य सर का बुक फॉलो किया होगा, चाहे परमार सर का बुक फॉलो किया होगा, तो आपसे ईजी से क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, करंट अफेयर में अगर बात करते हैं तो करंट अफेयर जो जनरली तो आपको पता ही है कि यार रेलवेज हमेशा ये करती है कि वो 1 साल पहले का ही पूछती है। तो यहाँ भी उन्होंने 4 महीना 5 महीना का जो था कूलिंग पीरियड, उससे नहीं पूछा। उसके पहले का उन्होंने 2025 से ही ज़्यादा जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी यूजी में रहेगा, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी का हम लोगों ने ऑलरेडी पहले एनालिसिस किया था कि वो किस तरीके से करंट अफेयर पूछते हैं। या एनटीपीसी में ही जनरली वो लोग करते हैं कि 4-5 महीने का जो अभी से स्टार्टिंग वो नहीं पूछेंगे, उसके पहले का 1 साल का पूरा वो उठा लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब करंट अफेयर में किसको किसको फॉलो करना है, करंट अफेयर में मैं 3 चैनल आपको बता रहा हूँ। एक ट्रिक्स बाय रुपेश ड्यूटी। क्यों? क्योंकि भाई ट्रिक्स बाय रुपेश ड्यूटी में आपको सारी चीज़ें ट्रिक्स से मिल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने ऑलरेडी कराए थे, और मुझे यह लगा कि मुझे उस क्वेश्चन के ट्रिक्स तक याद थे भाई, उस क्वेश्चन के ट्रिक्स तक मुझे याद थे जो मैंने करवाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्योंकि जब पढ़ाते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी बहुत ज़्यादा याद रहता है जब मैं पढ़ाता हूँ। तो जो मैंने करवाया था उसको एकदम एज़ इट इज़ सब कुछ सेम टू सेम वहाँ एकदम आ गया था। मुझे वहाँ तक ट्रिक्स तक याद थे सारी चीज़ें। जो मैंने कंप्यूटर में कराए थे वो सारे एज़ इट इज़ क्वेश्चन आज आ गए थे। तो जो मैं करवा रहा हूँ आप लोग ऑब्वियसली करना, क्योंकि भाई एज़ इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो जो था वो ज़्यादातर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, जो ज़्यादा था वो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, मैं आपको लोग पहले बता रहा हूँ। तो अगर आप पीवाईक्यूज़ नहीं लगा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पीवाईक्यूज़ बिल्कुल से बिल्कुल लगाना। और जो हम लोग पीवाईक्यूज़ करा रहे हैं वो तो बिल्कुल से बिल्कुल, चाहे आप रेलवे को कोई भी पेपर देते हो आपको पता है पीवाईक्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है। और जो पिछले साल मैंने सीबीटी 2 दिया था और इस बार का जो सीबीटी दिया सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं। जिस पैटर्न से वो पिछले साल भी पूछे थे उसी पैटर्न से वो इस साल भी पूछे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं था। इसलिए पीवाईक्यूज़ एकदम लगा के जाना। जो हम लोग आपको पीवाईक्यूज़ करा रहे हैं एकदम करके जाना, क्योंकि आप बच्चे का भी रिव्यू ले सकते हो। मेरा खुद लो ना यार, मैं तो खुद एग्जाम दे रहा हूँ, मैं थोड़े कोई टीचर हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट ही ना, तो स्टूडेंट के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो क्वेश्चंस अब मैं आप लोग को यही सारी चीज़ें बता दिया भाई, कौन से बुक फॉलो करना है, कौन से टीचर मतलब कौन से चैनल को फॉलो करना है, सारी चीज़ें आपको बता दिया। कि करंट अफेयर के लिए स्पीडी, इंडोलॉगस, ट्रिक्स बाय रुपेश ड्यूटी, जीके जीएस के लिए आपको जो भी आपको पसंद आता है, लेकिन एक बुक को जरूर फॉलो करो और ट्रिक्स बाय रुपेश ड्यूटी को जरूर फॉलो करो। और रुपेश ड्यूटी को भी फॉलो करो, क्योंकि हम लोग सारे पीवाईक्यूज़ आपको कराने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पर, कि रेलवेज़ का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रहता है उसी के हिसाब से हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है,
तो सारी चीज़ों के मैथ की अगर मैं बात करूँ, मैथ को कहाँ से आपको करना है, मैथ का PYQs करो भाई, मैथ के PYQs करो, डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक चीज़ और आपको मैं सबको बोल रहा हूँ कि भाई जो बहुत लोग को मैंने देखा है कि बाहर निकलते ही या वहीं पे या यूट्यूब पे बहुत लोग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इससे कुछ नहीं होता भाई, इससे कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार मुझे पता चल जा रहा है इसका आंसर, मुझे इसका आंसर पता चल जा रहा है, आप खुद को डिप्रेस कर रहे हो, खुद को डिप्रेस कर रहे हो। नहीं करना होता है, जब आप बाहर निकलते हो तो उसके बाद नहीं करना होता है। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, आप अपने बॉडी को ना लेट डाउन करते हो। कभी मत करो ये सारी चीज़ें। अरे आपने दे दिया ना, आपने मान लो कि 1-1.5 घंटा आपने पूरी मेहनत कर दिया ना, अब आपको उसका आंसर पता करके भी क्या है, जाकर के चेंज कर लोगे, खुद को ही परेशान करोगे ना। नेक्स्ट एग्जाम जब आंसर किया जाएगा, सारी चीज़ें मिला लेना, अच्छे तरीके से मिला लेना, देख लेना कि कहाँ गलती हो रही है, मुझे कहाँ काम करना है, सीधी वहाँ पता चल जाएगा मेरा होगा नहीं होगा। अभी से 10 दिन का टेंशन क्यों लेके बैठना है, क्यों लेके बैठना भाई। देखो समझो, ये एक एग्जाम के लिए आप नहीं लड़ रहे हो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक एग्जाम के लिए नहीं लड़ रहे हो। तो बॉडी को इस तरीके से मत फेंको कि एक एग्जाम में इस तरीके से हो गया, फिर मैं बॉडी को इतना फेंक दूंगा कि अब मैं दूसरे एग्जाम के बचूँ ही नहीं, उतना एनर्जी ही ना बचे। ऐसा मत करो कभी गलती, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्वेश्चन कभी डिस्कस मत करो किसी के साथ, आंसर क्वेश्चन डिस्कस भी कर सकते हो, आंसर कभी डिस्कस मत करो कि आपने क्या आंसर मारा, या आप कभी मत देखने जाओ कि इसका आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें। हाँ, एक दो में बहुत डाउट होता है तो एक दो आप देख लो, बट सारे क्वेश्चन की यार इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, ये आपने अपने लिए गलत कर रहे हो। और कल के दिन भी अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो मैं ये गारंटी दूंगा कि आप अपने लिए गड्ढा ही खोद रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मत करो भाई, ठीक है। तो आई थिंक सारी रिव्यूज़ आप लोग को दे दिया हूँ। अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं कुछ याद करके नहीं बनाता हूँ, जो दिमाग में आता है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यही सारी चीज़ें थी। स्टैटिक पोर्शन बहुत स्टैटिक पोर्शन को आप जब भी पढ़ना तो उसको ज्योग्राफी बेस पे पढ़ना, जैसे नेशनल पार्क हो गए, आयरन कोर का साइड मतलब मिनरल डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें का है, तो वो सारी चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।